नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगातार विरोध जता रहे वाइन शॉप ट्रेडर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा आज एक बार फिर से एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग की गई कि उन्हें बर्बाद न किया जाए, क्योंकि वर्षों से वे लोग इसी कारोबार के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से भी अनुरोध किया कि वह उनकी बात सुने और उन्हें इस पॉलिसी से राहत दिलवाए। ये दिल से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भारत माता के लाल जो ऊपर बैठे हुए वो किसी की सुनवाई करने का उनको कोई समय नहीं है और जो अपनी मनमानी आती है वो कर रहे हैं। चाहे जायलॉजी माइनिंग का काम हो, कोई रेडी फरोशों का काम हो, या कहीं रेस्टोरेंट उड़ाने का काम हो, और आज हमारा जो ट्रेड है उसको उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमने बार बार गुहार लगाई कि हमने रिक्वेस्ट डाली कि हमें मिला जाए, हमें समय दिया जाए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन किसी ने हमारी परवाह तक न की। 40-50 सालों से हमने इस ट्रेड को सींचा है। ये ठीक है, लोग लीगल ट्रेड को ऐसे जोड़ के देखते हैं। मैं आज उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप जो मर्जी कहें, लेकिन हमारा रोटी रोजी इसी से जुड़ी है। ये आज मैं बड़े दुख हृदय से ये कह रहा हूँ कि हम लोगों का कत्ल किया जा रहा है और बड़े बड़े लोग जो हैं उनको लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह ने आज जम्मू प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्हें सुरक्षा देने की मांग को उठाया। भीम सिंह ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे राजनीतिक दलों के लोगों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है जो कि चुनाव आयोग से पंजीकृत भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की और देश की एक पंजीकृत पार्टी होने के नाते पैंथर्स पार्टी के नेताओं को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड भी नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, बिल्कुल है, उनके नौकरों को भी सिक्योरिटी दी है। आप समझे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ एक और प्लांट पार्टी आरएसएस ने प्लांट की और आज भी प्लांटेड है, जो जम्मू कश्मीर में हैज नोवेयर इन द पॉलिटिकल डिक्शनरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ उनको सिक्योरिटी है, गाड़ियाँ हैं, बीपी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आई एम द ओनली पर्सन इन द पैंथर्स पार्टी जो जेड सिक्योरिटी में है सिंस 1996। प्रोजेक्टे हॉस्पिटल एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज गांधीनगर अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों को 36 महीने का वेतन न दिए जाने को लेकर किया गया है। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि वे लगातार प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया है। वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। लेकिन जितने भी हमारे साथी हैं वो अपनी ड्यूटीज जो है वो टाइम पे करते हैं, लेकिन उनका वेतन जो है वो रिलीज़ नहीं किया जाता। हम लगातार 5 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन को से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हमारी सैलरीज का क्या मुद्दा है, क्या मसला है, क्यों रिलीज़ नहीं की जा रही है। अभी तक हमें कोई भी आश्वासन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमसे मिलने नहीं आया है। हमारी ये स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी सैलरीज का क्या इशू है। सरकार की जन विरोधी नीतियों से तंग आकर आज पीडीपी के जम्मू कार्यालय में दर्जनों युवाओं ने पीडीपी का दामन थामा। इस मौके पर पीडीपी नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही राज्य को फिर से उसका दर्जा मिलेगा, पीडीपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी तो इन सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। जो नौजवान हमारे यहाँ पीडीपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हैं, उनके मन में बहुत बड़ा उत्साह है और वो मजबूर हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सरकारें हैं उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ साल का जॉब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए वो परेशान होकर उन्होंने ये समझा है कि हमारी जो पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वही हमारे में सोच सकती है, इसलिए उन्होंने आज हमारे पास ज्वाइन किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी माइनिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए कल जम्मू कश्मीर यूटी के प्रत्येक जिले में विरोध प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएगी। ये बात अपनी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मनजीत सिंह ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि माइनिंग माफिया पर सरकार को नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि भवन निर्माण सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी को सर पर छत भी नसीब नहीं हो रही। ऐसे में अपनी पार्टी सरकार से मांग करती है कि माइनिंग माफिया पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए। ये जो माइनिंग इशू है, इस इशू पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये इस पे प्रोटेस्ट कर रही है और पीसफुल वे में कल ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और अगर उस पर भी सरकार नींद से नहीं जागी तो उसके बाद जो है ये बड़े लेवल पे आंदोलन जो है ये किया जाएगा। भारत बंद के तहत आज जम्मू में भी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के किसानों का समर्थन करते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन के नेताओं ने सरकार पर किसानों को दबाने और चंद लोगों को कृषि कानूनों का लाभ देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिनके लिए कानून बनाए हैं, अगर उन्हें ही कानून मंजूर नहीं है तो इन कानूनों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाना चाहिए। किसान तंजीमों ने एक और बार भारत बंद का ऐलान किया है। इससे पहले भी 8 दिसंबर 2020 को इन्हीं मांगों को लेकर भारत बंद हुआ था और 20 नवंबर 2020 से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ आज पूरे 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। क्या मांगता है किसान? किसान अच्छा लगता है हमारे लीडरों को जब वोट का सवाल आता है सामने। जम्मू नगर निगम में विपक्ष के चीफ विश्व हिंदू परिषद कांग्रेसी पार्षद द्वारिका चौधरी ने पार्षद प्रीतम सिंह के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर द्वारिका ने कहा कि जिस प्रकार से मंदिर की भूमि मुक्त करवाने को लेकर एक पार्षद व उसके परिवार पर देर रात को कुछ लोगों द्वारा हमला किया जाता है वह बेहद निंदनीय है और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने साथ ही मांग की कि जो घटना पार्षद रितु चौधरी के साथ पेश आई है ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सभी पार्षदों को सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए और उन्हें 2-2 PSO दिए जाने चाहिए। कारपोरेटर रितु चौधरी जी हैं, उनके ऊपर जो अटैक किया गया, उनका घरवाला जो है वो इंजर्ड हुआ, उसमें अभी भी वो हॉस्पिटल में है। तो हम उस पर ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही निंदनीय ये जो चीज़ हुई है, क्योंकि कारपोरेशन के अंदर बिल्डिंग को तोड़ना बनाना ये कारपोरेशन का काम है। लीगल क्या है, इलीगल क्या है, ये कारपोरेशन देख रही है। कोई कारपोरेटर तो खुद कोई हथौड़ा लेकर के जा नहीं रहा कहीं तोड़ने, ये इनका काम है। तो फिर कारपोरेटर को क्यों यहाँ पे उसको सीधा हिट करना? तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। जिसने भी ये किया है उन पे कड़ी से कड़ी ये कार्रवाई होनी चाहिए। हम जम्मू के अभिनव थिएटर में चल रहे ड्रामा फेस्टिवल का आज 11वें दिन समापन हो गया। इस मौके पर कलाकारों द्वारा बेहतरीन नाटक लोगों को दिखाए गए। कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को समाज में फैली कुरीतियों के प्रति भी जागरूक किया। कौन है होना मैं तो करने के लिए थक गई। चलो बैठ जाती हूँ। क्या बताऊं। अपनी लंबित मांगों को लेकर आज JKCLUF अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने महाराजा हरि सिंह पार्क में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर तनवीर हुसैन ने कहा कि वह सरकार को उनकी मांगें पूरी करने के लिए मात्र 1 अप्रैल तक का ही समय देंगे। अगर इस अवधि में सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बजट जम्मू कश्मीर का पेश हुआ, अभी तक आज 26 डेट है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सफाई क्लियरेंस उस पर नहीं आ रही है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि 1 अप्रैल तक जब यहाँ सारे कानून लागू होने जा रहे हैं, अगर मिनिमम वेज एक्ट का कानून लागू नहीं होगा तो जम्मू से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसको रोकना यहाँ सरकार के वश में नहीं रहेगा।
जम्मू नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जिन 14 ऑनलाइन सर्विसेज की शुरुआत की गई है उसे जम्मू नगर निगम द्वारा भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसे लेकर उन्हें किसी भी प्रकार से पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सर्विसेज को लेकर कई लोगों द्वारा गलत भ्रांतियां फैलाई जा सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। ये आज एक बहुत मैं कहूँगी ऐतिहासिक एक टाइम है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि हम काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। उसमें से ही एक जो रिफॉर्म की हम बात करते हैं वो हमने ई सर्विसेज सिटीजन्स के लिए शुरू की है। ये जैसा कि आप सब जानते हैं ऑनरेबल एलजी ने इसका लॉन्च परसों किया था। 14 ई सर्विसेज लॉन्च हुई हैं। मीडिया के द्वारा हम सब सिटीजन्स तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात तो ये एक्चुअली कैसे ऑपरेट होंगी सारी सर्विसेज, बहुत आसान है, लेकिन जानकारी सबको देना बहुत ज़रूरी है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.